हेलो एवरीबॉडी, मैंने अभी तक आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम की ऑलमोस्ट पूरी थ्योरी करा दी है और इसके साथ साथ में मैंने ढेर सारे इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराए हैं जो कि उस थ्योरी को मैंने समझाने के लिए। यदि अभी तक आपने सारे लेक्चर्स अटेंड करे तो डेफिनेटली आयोनिक इक्विलिब्रियम में अब आपको एक कॉन्फिडेंस सा महसूस होने लगा है और साथ में चैप्टर का एक ओवरऑल आइडिया भी अच्छी तरह से लग चुका है कि चैप्टर किस बारे में। आज मैं आयोनिक इक्विलिब्रिया की एक लास्ट थ्योरी और कराता हूं जो कि जनरली इसी समय पर कराई जाती है जब इतने प्रॉब्लम्स कर लिए जाए, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिकेटर्स एंड एसिड बेस टाइट्रेशन दैट वी कैरी इन द लेबोरेटरी। हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल करते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं और वहां पर सबसे पहले हमें एसिड बेस टाइट्रेशन ब्यूरेट पिपेट के द्वारा हमें एसिड बेस टाइट्रेशन कराया जाता है और उस एसिड बेस टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं वह एसिड बेस टाइट्रेशन को उससे रिलेटेड सारी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट समझाऊंगा और न केवल उससे रिलेटेड कंसेप्ट समझाऊंगा बल्कि मैं इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा कि आखिर वहां इंडिकेटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिकेटर एंड व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दिस इंडिकेटर्स। मैं स्टार्ट करता हूं इंडिकेटर थ्योरी से। सबसे पहले इंडिकेटर्स, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर दैट वी यूज इन द लेबोरेटरी इज phenolphthalein and methyl orange. These are the two well-known indicators to all of you: phenolphthalein, methyl orange. Beside this we generally use in the laboratory. अधिकतर स्कूलों में लेबोरेटरी में यह दो इंडिकेटर होते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। Beside this देयर आर मोर इंडिकेटर्स जो हम भले ही इस्तेमाल नहीं करते हैं मगर ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं। यदि उनके कुछ नाम लूं तो मैं लिटमस, मिथाइल रेड, मिथाइल ग्रीन, थाइमोल ब्लू, all this are few indicators: phenolphthalein, methyl orange, litmus, methyl red, methyl green, thymol blue, और भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं। हम phenolphthalein और methyl orange से ही कंसेप्ट को समझेंगे, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं हम उन्हीं के बारे में एक बेसिक आइडिया लेंगे और इंडिकेटर के कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहली बात मैं बता दूं, ऑल दिस इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं, they are complex organic compound. In fact, they are either weak acid or weak base. These are complex organic weak acid, complex organic weak acid or base, weak acid or weak base. ये सारे इंडिकेटर्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या तो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं। अब मैं इंडिकेटर थ्योरी समझाता हूं। वी में रिप्रेजेंट देम लाइक दिस, HIN और INOH। हम इस तरीके से, यदि वीक एसिड है तो हम इसको HIN के रूप में इंडिकेट कर दें, या वीक बेस है तो INOH के रूप में हम इंडिकेट कर सकते हैं। HIN यह एक वीक एसिड हुआ जो H पॉजिटिव और IN नेगेटिव देगा, और INOH यह IN पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। इस तरीके से हम इन इंडिकेटर्स को इंडिकेट कर सकते हैं। अब क्या होता है, मैं इंडिकेटर थ्योरी समझाता हूं। इंडिकेटर थ्योरी, taking this HIN as an example.
कोई इंडिकेटर है जो वीक एसिड है HIN, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, जब इस इंडिकेटर को पानी के अंदर डाला जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाएगा, वहां कोई एसिड हो सकती है, वहां कोई बेस हो सकता है, या तो एसिड ज्यादा होगी या बेस ज्यादा होगा। टाइट्रेशन के दौरान हम जो कोनिकल फ्लास्क के पिपेट से कोनिकल फ्लास्क में कोई रिएजेंट डालेंगे, या तो एसिड होएगा या बेस होएगा, और उसके अंदर हम इंडिकेटर की 2 बूंद डाल देंगे। तो हमने इंडिकेटर की 2 बूंद हमने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाल रखी है। यह इंडिकेटर उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, और वहां पर यह डिसोसिएशन रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। अब खास बात, इस इंडिकेटर के हमें सॉल्यूशन के अंदर 2 फॉर्म दिख रहे हैं। एक तो यह HIN के फॉर्म में हमें दिख रहा है, दूसरा यह हमें IN नेगेटिव के फॉर्म में दिख रहा है। खास बात, यदि उस सॉल्यूशन में एसिड होगा तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा या वीक एसिड होएगा, तो उस एसिड के से H पॉजिटिव आयन आएंगे, और वह H पॉजिटिव आयन इस रिएक्शन को, फॉरवर्ड रिएक्शन को सप्रेस करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेंगे। एसिडिक मीडियम में एसिड के प्रेजेंस में यह फॉर्म वहां पर डोमिनेट करेगा, HIN फॉर्म। जबकि यदि वह सॉल्यूशन बेस हुआ, बेसिक हुआ, उस बेस से हाइड्रोक्सिल आयन आ रहे हैं, तो बेस से आने वाले हाइड्रोक्सिल आयन इस वीक एसिड के साथ में रिएक्ट करके IN नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे, और वहां पर IN नेगेटिव फॉर्म अधिक मात्रा में होएगा, डोमिनेट करेगा। अब खास बात, कोई सा भी वीक एसिड या कोई सा भी वीक बेस इंडिकेटर नहीं बन सकता। इंडिकेटर बनने के लिए जो खास बात है वो यह है कि इसके जो 2 फॉर्म दिख रहे हैं, HIN और IN नेगेटिव, ये दोनों 2 अलग अलग कलर के होते हैं। HIN और IN नेगेटिव ये दोनों अलग अलग कलर के हैं। मान लीजिए कोई इंडिकेटर है जिसमें उसका HIN फॉर्म रेड कलर का है और IN नेगेटिव फॉर्म ब्लू कलर का है। मान लीजिए कोई ऐसा इंडिकेटर है जिसमें 2 फॉर्म है, HIN और IN नेगेटिव, और HIN रेड कलर का है और IN नेगेटिव ब्लू कलर का है। ट्रूथफुली स्पीकिंग, ऐसा इंडिकेटर लिटमस होता है। जो लिटमस पेपर है ना, वह इसी तरह का इंडिकेटर होता है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है, मैं यहां बोला नहीं हूं, पर ये लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर में HIN फॉर्म रेड कलर का होता है और IN नेगेटिव फॉर्म ब्लू कलर का होता है। अब वी यूज्ड टू से, ऐसा नहीं है कि वहां पर 100% रेड कलर होंगे, 100% ब्लू कलर होंगे। वहां पर इंडिकेटर के दोनों ही फॉर्म को एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब रेड कलर्ड मॉलिक्यूल भी है और ब्लू कलर्ड मॉलिक्यूल भी है। हम कहते हैं इफ HIN is greater than 90% or if red form is greater than 90%, solution appears blue, solution appears red, solution appears red। यदि वहां पर रेड फॉर्म 90% से अधिक होएगा और ब्लू फॉर्म 10% से कम होएगा, ये जो HIN फॉर्म है जिसको हम रेड फॉर्म कह सकते हैं, यह HIN फॉर्म सॉल्यूशन के अंदर, रेड फॉर्म यदि सॉल्यूशन के अंदर 90% से ज्यादा हो गया तो वह सॉल्यूशन फिर रेड कलर का, लाल कलर का दिखाई देने लगेगा। एंड वाइस वर्सा, इसी तरीके से ब्लू फॉर्म के लिए भी हम कहेंगे इफ IN negative form exceeds 90%, means if blue form exceeds 90%,
यदि ब्लू फॉर्म 90% से अधिक हो जाए, इन दैट केस सॉल्यूशन appears ब्लू, वह सॉल्यूशन ब्लू कलर का दिखाई देगा। रेड कलर का सॉल्यूशन तब दिखाई देगा जब रेड फॉर्म ज्यादा है, ब्लू कलर दिखाई देगा जब ब्लू फॉर्म ज्यादा है। और इसके इंटरमीडिएट कोई सिचुएशन है, यदि रेड और ब्लू 20-80 के रेशो में, 30-70 के रेशो में, 40-60 के रेशो में या 50-50 के रेशो में, तो खास बात हमें वहां पर कोई सा भी कलर डोमिनेट करता हुआ दिखाई नहीं देगा। हम वहां पर कोई से भी कलर की प्रेजेंस को एकदम से कमेंट नहीं कर पाएंगे और थोड़ा डाउटफुल वाली सिचुएशन रहेगी। हम कहते हैं यदि एक्वस सॉल्यूशन में इंडिकेटर डाला, वो इंडिकेटर डिसोसिएट हुआ, इस तरह का डायनामिक इक्विलिब्रियम बना, वहां पर रेड कलर के मॉलिक्यूल भी है, ब्लू कलर के मॉलिक्यूल भी है। एसिडिक कंडीशन में यदि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, यदि वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो रेड कलर दिखेगा। हम कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में यह इंडिकेटर रेड कलर शो करेगा। एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर का रेड कलर दिखता है। वहीं पर यदि इसी इंडिकेटर को, इसी लिटमस को यदि आपने बेस के अंदर डाला है तो बेस के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाती है, यह बेस से रिएक्ट कर लेगा और आयन नेगेटिव यह फॉर्म वहां पर डोमिनेट करने लगेगा और बेसिक मीडियम में, बेसिक सॉल्यूशन में आपको आयन नेगेटिव फॉर्म डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा। हम कहेंगे एसिडिक मीडियम में यह इंडिकेटर रेड कलर्ड सॉल्यूशन बना रहा है और बेसिक मीडियम में यह सॉल्यूशन ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बनाता है। और इस तरीके से इस इंडिकेटर की प्रेजेंस सॉल्यूशन में, इस इंडिकेटर की प्रेजेंस और इस इंडिकेटर का कलर यह बता देता है कि इस सॉल्यूशन में एसिड डोमिनेट कर रहा है या बेस डोमिनेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से हमने कोनिकल फ्लास्क लिया और कोनिकल फ्लास्क में हमने पिपेट से एसिड डाल दिया। मान लीजिए कोनिकल फ्लास्क लिया और कोनिकल फ्लास्क में पिपेट के द्वारा हमने कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया और फिर उस कोनिकल फ्लास्क में हमने 2 बूंद हमने इस इंडिकेटर की डाल दी। अब जैसे ही हमने 2 बूंद इस इंडिकेटर की डाली तो यह इंडिकेटर वहां जाते से ही एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, चूंकि वहां एसिड है तो एकदम से रेड कलरेशन वहां अपीयर हो जाएगा। कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन आपको लाल कलर का दिखाई देने लगेगा। उस कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन का लाल कलर का दिखना, इसका मतलब वहां पर एसिड है, एसिड डाला गया है, पिपेट से आपने एसिड डाला जो आप जानते हैं। नाउ यू स्टार्ट रनिंग बेस थ्रू ब्यूरेट। आप ब्यूरेट से उसमें बेस डालने लगते हो, धीरे धीरे करके आप उसमें बेस डालते हो और जो आप बेस डाल रहे हो वह एसिड से रिएक्ट करने लगता है। ध्यान रहे, ये इंडिकेटर जो आप डाल रहे हो कोई बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालते हो। अब बिल्कुल 2 बूंद, आपने 20 ml पिपेट से एसिड लिया था, उसमें मात्र 2 बूंद इंडिकेटर के डाले और वो 2 बूंद बराबर होते हैं नियरली 0.2 ml के। एक बूंद जनरली 0.1 से 0.2 ml के बीच में होती है। आपने यदि 1 बूंद डाला है तो 0.1 ml आपने डाला है इंडिकेटर का। उस इंडिकेटर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो तो कलर दिखा देगा और उसके कलर से आप ये समझ जाओगे कि इसके अंदर एसिड है। अब आपने ब्यूरेट से बेस उसमें रन करना चालू करा और जो ब्यूरेट से आप बेस डाल रहे हो वह उस एसिड के साथ में रिएक्ट करने लगता है। जैसे जैसे आप ब्यूरेट से बेस डालते जाते हो एसिड के साथ में रिएक्शन होती जाती है और वहां पर एसिड की मात्रा, एसिड की संख्या कम होती जाती है, एसिड के मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब कोनिकल फ्लास्क में डाला गया सारा एसिड ब्यूरेट के द्वारा डाले जा रहे बेस के साथ में रिएक्ट कर लेता है और वो सारा एसिड खत्म हो जाता है। और जैसे ही सारा एसिड खत्म हुआ उसके बाद जैसे ही आपने 1 बूंद भी यदि बेस डाला
तो सॉल्यूशन में बेस बढ़ गया, वो सॉल्यूशन बेसिक हो गया, और सॉल्यूशन के बेसिक होते से ही अब ये इंडिकेटर एकदम से फॉरवर्ड रिएक्शन दे देगा और वहां पर आईएन नेगेटिव दिखने लगेंगे। अब जब वहां पर आईएन नेगेटिव दिखने लगे तो वहां पर ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स एकदम से दिखने लगे, ब्लू कलर्स के मॉलिक्यूल बढ़ गए। जैसे ही ये ब्लू कलर के मॉलिक्यूल 90% से ज्यादा होते हैं, वैसे ही वहां वो सॉल्यूशन एकदम से अपना कलर बदलता, एकदम से अपना रंग बदलता हुआ दिखता है और वो ब्लू कलर का दिखने लगता है। और जैसे ही वह ब्लू कलर का दिखता है, आप वहीं पर टाइट्रेशन रोक देते हो, उसको आप एंड पॉइंट कह देते हो और आप कह देते हो कि पूरे एसिड की रिएक्शन हो गई, पूरी तरह से बेस बेस ने एसिड के साथ रिएक्शन कर ली, एसिड खत्म हो चुकी है, आप उसको एंड पॉइंट बोल देते हो, कलर चेंज हो चुका है और फिर आप रीडिंग नोट डाउन कर लेते हो। इस तरीके से इंडिकेटर रिएक्शन कंप्लीशन को इंडिकेट कर देता है, एसिड की प्रेजेंस को और एसिड के पूरे कंज्यूम हो जाने को, और फाइनली एकदम से बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट कर देता है और आप वहां पर टाइट्रेशन करते हो। दिस इज जनरली द इंडिकेटर थ्योरी। हम कहते हैं किसी भी इंडिकेटर के लिए हम इंडिकेटर कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर would be defined like this। इस इंडिकेटर के लिए हम इस तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, H पॉजिटिव इंटू IN नेगेटिव अपॉन HIN। क्योंकि यह एक वीक एसिड है, इस वीक एसिड का इस तरह से डिसोसिएशन हो रहा है, यह भी एक इक्विलिब्रियम में रह रहा है, इसलिए इस इंडिकेटर के लिए भी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर डिफाइन करा जाएगा, एंड इट शुड बी डिफाइंड इन अ सिमिलर मैनर लाइक दिस, H पॉजिटिव इंटू I नेगेटिव अपॉन HIN। किसी भी इंडिकेटर के लिए यह इंडिकेटर कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और प्रॉब्लम्स में यह कई बार डिटरमाइन करने के लिए आती है और फिर इसको ऑपरेट अप्लाई भी करना होता है। कैसे करना होता है मैं अभी बताऊंगा। हम कहते हैं प्रॉब्लम में इस तरह से दिया हुआ होगा, इस इंडिकेटर कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस दी होगी, दैट एट दिस pH वी हैव इक्वल अमाउंट ऑफ HIN और IN नेगेटिव, या फिर ऐसा कुछ दिया हुआ होगा दे आर इन 50-50 इक्वल अमाउंट। कंडीशंस दी होती है, उन कंडीशंस को समझना है, उससे कंक्लूड करना है और कंसेप्ट को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करा जाएगा मैं अभी यह बताता हूं एक प्रॉब्लम के माध्यम से। पहले इन्हीं सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए और मैं यह बताऊंगा कि किस तरह से किस pH पर कोई सा इंडिकेटर कलर चेंज करेगा। इसी इंडिकेटर के लिए एक प्रॉब्लम कराता हूं, फर्स्ट नोट इट डाउन। चलिए मैं इंडिकेटर को समझाने के लिए एक प्रॉब्लम देता हूं इस HIN को ही लेकर। इंडिकेटर HIN is a weak acid. Indicator HIN is a weak acid, यह दिया हुआ है। It's red in acid form and blue in basic form. It's red in acid and blue in base। अब इसके बाद मैंने जो कंडीशन दी, इफ both red and blue exist 50-50 at pH 5. This is the data given to you. If both red and blue exist 50-50 at pH 5. Based on this data, tell me what is indicator constant and obtain its
pH रेंज। दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को देखना है, समझना है और सॉल्व करना सीखना है, और न केवल प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना है, इस कंसेप्ट, इस लॉजिक को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना है, इंडिकेटर के कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लेना है। देखिए, इंडिकेटर HIN इज अ वीक एसिड, मतलब यह HIN जो कि एक इंडिकेटर है, जैसा मैंने अभी अभी समझाया कि लिटमस ऐसा ही एक इंडिकेटर है, यह वीक एसिड है, इस तरह से डिसोसिएट होता है। इट्स रेड इन एसिड एंड ब्लू इन बेस। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ रेड इन एसिड, एसिड। अब हम इसी समय सोचते हैं कि एसिडिक मीडियम में कौन सा फॉर्म रहेगा। एसिडिक मीडियम में हम कहेंगे, एसिडिक मीडियम में एसिड से ढेर सारे H पॉजिटिव आयन आए, एसिड से ढेर सारे H पॉजिटिव आयन आने की वजह से इस रिएक्शन में से आने वाले H पॉजिटिव आयन सप्रेस हो जाएंगे, और ये सप्रेस हो जाएंगे मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो यह एसिड फॉर्म होएगा, यह एसिड फॉर्म होएगा जिसे हम रेड फॉर्म कहेंगे, यह रेड कलर में दिखेगा। इट्स रेड इन एसिड एंड ब्लू इन बेस। अब बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में जब हम बेस डालेंगे तो वीक एसिड उस बेस से रिएक्ट कर लेगी, इससे आने वाले H पॉजिटिव बेस के OH नेगेटिव से रिएक्ट कर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और वहां पर आयन नेगेटिव सस्पेंड कर जाएंगे सॉल्यूशन में, आयन नेगेटिव फ्लोट करने लगेंगे। यह बेस के साथ इस तरह से रिएक्ट कर लेगा, HIN बेस से आने वाले OH नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करके H2O और आयन नेगेटिव दे देगा। यह रिएक्शन बेसिक मीडियम में दिखने लगेगी, और आयन नेगेटिव वहां पर बेसिक मीडियम में दिखेगा। हम कहेंगे दिस इज द बेसिक फॉर्म एंड दिस इज ब्लू इन कलर, हम इसको ब्लू फॉर्म भी कहेंगे। यह हमने पहली लाइन से समझ लिया प्रॉब्लम में, यह जो दिया हुआ है। अब इसके बाद इफ बोथ रेड एंड ब्लू एग्जिस्ट 50-50 एट pH 5, व्हाट इज इंडिकेटर कांस्टेंट। अब इस बात को हम समझना चाहते हैं। जो दूसरी लाइन दी है, इफ बोथ रेड एंड ब्लू एग्जिस्ट 50-50 एट pH 5, व्हाट इज इंडिकेटर कांस्टेंट। अब सबसे पहले इस इंडिकेटर के लिए, जैसा हमने दिखाया, इंडिकेटर कांस्टेंट वुड बी डिफाइंड एज H पॉजिटिव इंटू आयन नेगेटिव अपॉन HIN। यह इंडिकेटर कांस्टेंट की डेफिनेशन है, जो इंडिकेटर कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकाल ली है। अब इसे डिटरमाइन करने के लिए जो डेटा दे रखा है, इसे हम अप्लाई करते हैं। When pH is 5, जब सॉल्यूशन का pH 5 होता है, तब उस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10 to the power -5 होगा। At pH 5, H positive is 10 to the power -5 in concentration. This is the molarity of H positive ion in that solution. और इस कंडीशन में उन्होंने कहा रेड फॉर्म एंड ब्लू फॉर्म 50-50, मतलब IN नेगेटिव और HIN यह दोनों बराबरी से हैं, इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर, दे आर 50-50 इक्वल। इस डेटा को, इस कंडीशन को मैं इधर अप्लाई कर देता हूं और लिख देता हूं KIN H पॉजिटिव की जगह 10 to the power -5, IN नेगेटिव जो भी कुछ है और HIN जो भी कुछ है, ये दोनों बराबर, इसलिए कैंसल्ड। और इस तरीके से मेरे पास यह इंडिकेटर कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, और यह इस इंडिकेटर के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दिस इज हाउ आई हैड कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। वी मे कॉल इट इंडिकेटर कांस्टेंट। अब प्रॉब्लम अभी समाप्त नहीं हुआ, इसके बाद प्रॉब्लम में एक बात और पूछी गई है और उससे कंसेप्ट और क्लियर करना है। ऑब्टेन इट्स pH रेंज।
इसी इंडिकेटर की पीएच रेंज पूछी है। अब ये पीएच रेंज क्या है? पीएच रेंज मींस वह रेंज, वह पीएच की वैल्यू जिस पीएच में इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। कलर ट्रांसफॉर्मेशन जिस पीएच रेंज में होता है, जिस पीएच वैल्यू में होता है, उसको हम पीएच रेंज कहते हैं। अब इस सॉल्यूशन के लिए हम कहते हैं इंडिकेटर कांस्टेंट हमेशा फिक्स वैल्यू होगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं इसमें रेड कलर दिखाई देगा यदि HIN फॉर्म 90% से ज्यादा होंगे। हम कहते हैं solution appear red if solution would appear red if HIN upon IN negative this exceeds 90%। HIN 90% होगा और IN नेगेटिव 10% से कम होगा, तो HIN अपॉन IN नेगेटिव ये 90 अपॉन 10 से एक्सीड करेगा। तब इस तरीके से HIN फॉर्म जो कि रेड फॉर्म है वह 90% से ज्यादा, और 90% से ज्यादा रेड मॉलिक्यूल है तो सॉल्यूशन रेड दिखाई देगा, लाल कलर का दिखाई देगा। मैं इस कंसेप्ट को अप्लाई करूंगा। मैं कहता हूं किसी भी इंडिकेटर के लिए यह चीज फिक्स है कि IN, ये डेफिनेशन हमेशा होल्ड करेगी। तो इधर से मैं HIN अपॉन IN नेगेटिव देखने की कोशिश करूंगा। HIN अपॉन IN नेगेटिव, HIN अपॉन IN नेगेटिव होएगा H पॉजिटिव upon KIN if this exceeds 9/1। In that case मैंने यह जो डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर है, इधर से देख रहा हूं क्योंकि ये हमेशा होल्ड करेगा। जहां भी इंडिकेटर है ये डेफिनेशन हमेशा होल्ड करेगी, KIN वैल्यू हमेशा होल्ड करेगी, ये डेफिनेशन हमेशा होल्ड करेगी। तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा HIN अपॉन IN नेगेटिव, तो ये दिखेगा H पॉजिटिव अपॉन KIN। तो HIN अपॉन IN नेगेटिव की जगह लिख दिया मैंने H पॉजिटिव अपॉन KIN। अब KIN की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और मैं कंक्लूड कर लेता हूं H पॉजिटिव मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -5। यदि H पॉजिटिव 9 इंटू 10 टू द पावर -5 से अधिक है तो वह सॉल्यूशन काफी अधिक एसिडिक होएगा, और काफी अधिक एसिडिक होने से यह रिएक्शन पूरी तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और वहां पर रेड कलर दिखाई देगा। अब मैं इधर से पीएच वैल्यू निकालता हूं। पीएच वैल्यू निकालने के लिए मैं नेगेटिव लॉग ऑन बोथ द साइड्स लेता हूं, नेगेटिव लॉग ऑन बोथ द साइड, और नेगेटिव लॉग ले रहा हूं इसलिए इनइक्वालिटी उलट जाएगी। नेगेटिव लॉग जब लिया जा रहा है तो इनइक्वालिटी उलट जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर -5। माइनस लॉग ऑफ H40 की जगह लिख दूंगा pH लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2 log 3। log 3 is 0.48, 0.48 into 2 that is 0.96, 5 minus 0.96, pH value is less than equal to 4.04। यदि pH वैल्यू 4.04 से कम है तो यह अच्छा खासा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। यदि pH वैल्यू 4.04 से कम है
तो यह अच्छा खासा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। उसमें H पॉजिटिव आयन काफी अच्छे मात्रा में होंगे। H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन 9 × 10⁻⁵ से ज्यादा होगा, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 9 × 10⁻⁵ से ज्यादा हुआ तो यह रिएक्शन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ऑलमोस्ट पूरी तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होगी, और वहां पर HIN यह 90% से अधिक होंगे, एसिड फॉर्म 90% से अधिक होंगे, रेड फॉर्म 90% से अधिक होंगे, और रेड कलर्ड मॉलिक्यूल रेड फॉर्म 90% से अधिक होने की वजह से यह सॉल्यूशन लाल कलर का, रेड कलर दिखाई देगा। दिस इज द कंडीशन when the solution would appear red. अब similarly I'll show the condition when the solution would appear blue. यह solution blue कब दिखाई देगा मैं वह भी बताता हूं। The solution would appear blue, solution appear blue if, मैंने रेड कलर की कंडीशन रेड कलर से लिखी है और ब्लू कलर की कंडीशन में ब्लू कलर से लिखता हूं। यह सॉल्यूशन ब्लू कलर का कब दिखाई देगा? पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई देने के लिए ब्लू कलर्ड मॉलिक्यूल, बेसिक फॉर्म के यह मॉलिक्यूल 90% से अधिक होने चाहिए। यदि यह 90% से अधिक है तो वह सॉल्यूशन ब्लू कलर दिखाई देगा, मतलब IN नेगेटिव 90% से अधिक और HIN 10% से कम, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90/10। IN नेगेटिव 90% से अधिक और HIN 10 से कम, सो IN नेगेटिव अपॉन HIN यह 90/10 से अधिक होना चाहिए, तब वह सॉल्यूशन ब्लू दिखेगा। अब मैं IN नेगेटिव अपॉन HIN वह इधर से लिखता हूं, IN नेगेटिव अपॉन HIN। यह डेफिनेशन हमेशा होल्ड करेगी, KIN डेफिनेशन, KIN वैल्यू हमेशा होल्ड करना है, और यह यदि हमेशा होल्ड करना है तो IN नेगेटिव अपॉन HIN इधर से देखकर लिखा जा सकता है, इट्स KIN अपॉन H पॉजिटिव। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90/10, 0 0 कैंसल्ड। अब इधर से मैं लिख दूंगा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन if it is less than equal to, H positive ion concentration if it is less than equal to KIN की वैल्यू लिख रहा हूं 10⁻⁻5 अपॉन 9। KIN की जो वैल्यू मैंने डिटरमाइन कर रखी है वो लिख दी मैंने। यदि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इससे कम हो जाए, 10⁻⁻5 अपॉन 9 इससे कम हो जाए, तो वहां पर सॉल्यूशन ब्लू दिखाई देगा। अब मैं pH वैल्यू कंक्लूड करने के लिए नेगेटिव लॉग ऑन बोथ द साइड ले लेता हूं। नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज माइनस लॉग ऑफ, जब मैं नेगेटिव लॉग ले रहा हूं तो इनइक्वालिटी उलट जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 1/9 इंटू 10⁻⁻5, और इधर से pH हो गया, pH मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/9 का pH हुआ 2 log 3, 2 log 3 is 0.96, 0.96 plus 5 means 5.96. If pH value exceed 5.96, यदि pH वैल्यू 5.9 से अधिक हो जाएगा, इफ इट इज ग्रेटर देन 5.96, तो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इस वैल्यू से कम होगा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के कम हो जाने से यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी, यह इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा, और वहां पर आयन नेगेटिव बढ़ने लगेंगे, और वहां पर आयन नेगेटिव 90% से अधिक बढ़ जाएंगे। आयन नेगेटिव 90% से अधिक बढ़ जाने की वजह से, ब्लू फॉर्म 90% से अधिक बढ़ जाने की वजह से वह सॉल्यूशन ब्लू कलर दिखाई देने लगेगा। हम कहते हैं 4.04 से कम pH पर वह सॉल्यूशन रेड दिखाई देगा, 5.96 से अधिक pH पर वह सॉल्यूशन ब्लू दिखाई देगा। इस pH से कम पर हमें सॉल्यूशन के कलर में कोई डाउट नहीं रहेगा, इस pH से अधिक पर हमें सॉल्यूशन के कलर में कोई डाउट नहीं रहेगा, मगर इस pH रेंज में
ना तो वह सॉल्यूशन पूरी तरह से रेड दिखेगा, ना पूरी तरह से ब्लू दिखेगा, और वहां पर एक डाउटफुल कंडीशन होगी। हम कहते हैं वो यह जो पीएच रेंज है, यह जो पीएच रेंज है, दिस इज 4.04 टू 5.96। इस पीएच रेंज में इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर रहा है, इसी को हम पीएच रेंज कहते हैं। इसको हम रफली 4 to 6 कह सकते हैं। इस इंडिकेटर की जो पीएच रेंज है दैट इज 4 to 6। 4 to 6 पीएच में यह इंडिकेटर अपना कलर बदलता है। पीएच यदि 4 से कम हो तो रेड कलर का दिखाई देता है, तो वह एसिडिक सॉल्यूशन है। पीएच यदि 6 से ज्यादा हो तो वह इंडिकेटर ब्लू कलर का दिखाई देता है, और पीएच जो है वह 6 से अधिक होने पर ऐसा होता है, और बेसिक सॉल्यूशन इंडिकेट करने लगता है। दिस इज द इंडिकेटर थ्योरी, इंडिकेटर कंसेप्ट। इस तरीके से हम पीएच रेंज डिफाइन करते हैं किसी भी इंडिकेटर का। इस तरीके से इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन को इंडिकेट करते हैं, रिएक्शन के फिनिशिंग को इंडिकेट करते हैं। इसी समय इसे नोट कीजिए। अब मैं दो खास इंडिकेटर जो हमारे लेबोरेटरी में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, फिनोप्थिलीन के बारे में बताऊंगा और मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताऊंगा। प्लीज नोट इट डाउन।